हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले जो ट्रम्प साहब हैं, जो कि टैरिफ वाले दादा कहे जाते हैं आजकल, या बूढ़ों टैरिफ वाले, टैरिफ वॉर को शुरुआत करने वाले एक राष्ट्रपति कहे जाते हैं अमेरिका की हिस्ट्री में। उन्हीं राष्ट्रपति ने कुछ समय पहले भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। और ये एक प्रकार से ट्रम्प का वो एक मीडिया के हिसाब से एक प्रोपेगेंडा टाइप का था कि अगर इस प्रकार से अगर हमने डेड इकोनॉमी कहा तो सीधी सी बात है, कई दूसरी कंपनियां हैं उसमें भारत में इन्वेस्ट करने से बचेंगी। और उसका परिणाम भी कुछ हुआ। कई ऐसी चीज़ें जो भारत के जो शेयर मार्केट से है वो पैसा निकाला गया। और ना केवल भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकाला गया, चीन से भी पैसा निकाला गया। अलग अलग जो शेयर मार्केट है वहाँ से पैसा निकाला गया। क्यों? क्योंकि ट्रंप की ही इस धमकी के कारण। और ट्रंप ने जब डेड इकोनॉमी भारत के लिए कहा तो उस समय भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। भारत ने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी बहुत चुस्त दुरुस्त है। और रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से है। और कई ऐसी जो प्रामाणिक जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी ये कहा कि डेड इकोनॉमी तो दूर की बात है, वो कहीं उसके आसपास भी नहीं भटकती है। तो ये एक स्पष्ट संदेश था। और हो सकता है उस समय ट्रंप साहब भी पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हों और उन्होंने इंडिया के बारे में ये बात कर दी हो। खैर, ये तो मेरा कटाक्ष था, इट्स ओके ना। लेकिन अगर हम बात करें भारत की इकोनॉमी की हालत कैसी है, तो आपको मालूम होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है और हर एक क्वार्टर की हम एक जीडीपी ग्रोथ रेट दर्शाते हैं कि इसमें ग्रोथ रेट कितनी आई है। तो अभी जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर की जो इस फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ रेट निकल कर सामने आई है वो 7.8% है। और ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है एक हिसाब से अगर देखा जाए पूरे ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। तो डेड इकोनॉमी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब रही बात, ये 7.8% की ग्रोथ रेट है। और जो अमेरिका और चाइना की ग्रोथ रेट लगभग 3 पॉइंट या 4 पॉइंट ऐसे समकक्ष या 2 पॉइंट के समकक्ष भी घूमती रहती है। तो इसका अंतर क्या है और इसका कितना, तो थोड़ा सा अगर हम डीप डाउन जाके देखेंगे और आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो लगभग 20 ट्रिलियन, चाइना की इकोनॉमी है तो 14 ट्रिलियन, वहीं अगर भारत की इकोनॉमी है तो 4 साढ़े 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो कि अभी भारत मतलब 20 ट्रिलियन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम जब परसेंट की बात करते हैं तो 20 का जो परसेंट निकल कर सामने आएगा वो अलग रहेगा। वहीं अगर जो 4 ट्रिलियन का परसेंट निकल कर आएगा वो अलग रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो भारत उसमें सबसे आगे है। और इस प्रकार की ग्रोथ रेट कोई भी देश अभी वर्तमान में नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा कारण भारत का ये है क्योंकि भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और भारत इतना बड़ा मार्केट है भारत के अंदर ही कि वो अपने प्रोडक्ट खुद भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका अभी रिसेंटली अमेरिका के एक बहुत अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार या फाइनेंस को जानने वाले हैं, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई साहब, रसिया जो यूएस है, यूएस कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखा रहा है, तो इसको आप कैसे लेते हैं? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यूएस का जो एग्रेशन है भारत के खिलाफ, वो भारत एक एलिफेंट की तरह बिहेव कर रहा है, वहीं यूएस एक चूहे की तरह बात कर रहा है। क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, जर्मन मीडिया ने इस चीज़ को पब्लिश किया था कि ट्रंप के बार बार कॉल करने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप का कॉल नहीं उठाया। उसके बाद ट्रंप का जो एक बयान आता है 26 अगस्त के समथिंग, उसमें भी ट्रंप कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं उन पर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि उनका दिमाग घूम जाएगा। तो ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन भी निकल कर सामने आती है। और जो अमेरिका के अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके क्या व्यू हैं वो भी निकल कर सामने आते हैं। और हमें ये समझ में आता है कि भारत अभी एक बहुत अच्छी स्थिति में है, चाहे आर्थिक परिदृश्य के देखा जाए एंड चाहे अलग अलग परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए। तो ये मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।